हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स को। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक बेसिक इंट्रोडक्शन समझने की कोशिश करेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होता है और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन जो है वो देख लेते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है। देखिए, इकोनॉमिक्स जो है इट इज अ स्टडी ऑफ प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस, स्टडी ऑफ प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस arising due to scarcity of resources. Having alternative uses. तो बेसिकली इकोनॉमिक्स जो है वो उसमें तीन चीजें आती हैं। हम सबसे पहले स्टडी करते हैं किसको, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को। हमें क्या सिलेक्ट करना है, क्या नहीं सिलेक्ट करना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारे लिए ये रहती है। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, और ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों अराइज होती है? ड्यू टू स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। देखिए, जो हमारे पास रिसोर्सेज है ना वो लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड नहीं है कि जितना मर्जी है उतना यूज कर ले। अब उन लिमिटेड रिसोर्सेज में से हमें क्या चीज प्रोड्यूस करनी है, क्या चीज को प्रायोरिटी देनी है, ये हमारे लिए समझना जरूरी हो जाता है। और इसलिए हमें एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो है वो अराइज होती है कि किस चीज को सिलेक्ट करें, क्योंकि इन रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस हैं, बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। तो हमारी प्रायोरिटी के हिसाब से कि हमारी इकोनॉमी को क्या चीज नीडेड है, हम उन रिसोर्सेज का वो यूटिलाइजेशन करना जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब जो टर्म आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो मतलब होता है स्मॉल। तो बेसिकली हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं इंडिविजुअल को। इट इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स इन एन इकोनॉमी। ये इंडिविजुअल डिमांड हो सकती है, इंडिविजुअल सप्लाई हो सकती है। तो बेसिकली आप इंडिविजुअल फैक्टर्स को जो है वो स्टडी कर सकते हैं, उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो हम बोलते हैं। अब ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसमें हम ये चीज देखते हैं कि प्राइमरली हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, हर एक इंडिविजुअल को स्टडी करना। और जब हम इंडिविजुअल को बात करते हैं तो प्राइस इज द मेन फैक्टर, प्राइस इज द मेन फैक्टर इन दिस मैक्रो इकोनॉमिक्स। हर एक इंडिविजुअल के लिए जब सिलेक्शन की बारी आती है ना, तो प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो प्ले करता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है इन सिलेक्शन एंड इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई। यदि हम बात करें कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज होती हैं, तो उसको भी हम देखते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, कि जिस इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं उसमें प्राइमरली तीन टाइप ऑफ इकोनॉमी होती है। सबसे पहले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, जिसको हम मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं। सेकंड जो है वो है प्लान इकोनॉमी, प्लान जिसको हम सोशलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी। और थर्ड जो है दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी की बात हम कर रहे हैं। अब ये थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो हैं वो हम हमारे सामने हैं। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हमारे लिए ये समझना जरूरी हो जाता है कि एक इंडिविजुअल को जब हम स्टडी कर रहे हैं तो वो इंडिविजुअल के लिए प्राइस एक मेन फैक्टर्स है, और हमारी इकोनॉमी में जो वेरियस प्रोडक्शन सोर्सेज हैं वो कौन बना रहा है। तो यदि हम अब बात करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर planned and produced and managed by private players. So capitalist economy में all means of production is produced and managed by private players. तो ये यहाँ पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम प्राइवेट को ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं उसको मैनेज करने के लिए। लेकिन यही चीज जब हम प्लान या सोशलिस्ट इकोनॉमी में बात करते हैं तो ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज प्रोड्यूस एंड मैनेज बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का एक मेजर रोल प्ले होता है इसके अंदर। जैसे हम देखते हैं जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, जो पहले रशिया है, चाइना थी, वहाँ पे
सब चीजें जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर थी, सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर थी। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ ना, तो हमारा भी क्लोज रिलेशन था रशिया से, तो हमने उसकी इकोनॉमी की चीजें फॉलो करना शुरू करी थी। वो सोशलिस्ट थे, तो हमारे यहाँ पे भी हमने पीएसयूज डेवलप करे थे, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, जो गवर्नमेंट रन ऑर्गेनाइजेशन थी। उनका प्राइम पर्पस जो था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना था। तो स्टार्टिंग में हम लोग भी सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ थे। और अमेरिका की हम बात करें, यूएसए, तो वो लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, वहाँ पे ज्यादातर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स जो है वो हैंडल करते हैं। यदि हम स्पेसिफिकली हमारे इंडिया की बात करते हैं ना, तो हम एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, वेयर बोथ फीचर्स ऑफ मार्केट एंड प्लान इकोनॉमी आर प्रेजेंट। सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की हम बात करें, हमारे यहाँ पे कुछ चीजें जो है वो गवर्नमेंट रन है, कुछ चीजें जो है वो प्राइवेट रन है। तो हमारे यहाँ पे सारे दोनों मिक्स फॉर्म ऑफ मार्केट इकोनॉमी जो है वो प्रेजेंट है। तो हमारे यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहाँ पे आपको सारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस जो हैं वो मिलेंगे। तो जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस व्हिच इज अराइजेस ड्यू टू स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस। और इन अल्टरनेटिव यूजेस की वजह से हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज को हमें कैसे यूज करना है, वो जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है वो इकोनॉमिक्स है। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, तो स्पेसिफिकली इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअल्स को हमें कैसे स्टडी करना है। और ये हमने अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारी इकोनॉमिक जो फॉर्म है वो हमने देखा। अब हम प्राइमरली आते हैं हमारे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी के अंदर, कि हमारी इकोनॉमी की जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, जिसको हम सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी बोल रहे हैं, वो क्या है। तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, ये सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी इज बेसिकली योर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। हमें क्या चीज सिलेक्ट करनी है। तो बेसिकली सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी में तीन मेजर पार्ट आते हैं। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस सबसे पहली चीज है। सेकेंड चीज है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। और थर्ड चीज जो इसमें आती है वो आती है ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेस। तो बेसिकली हमारी जो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है वो यही है कि हम कहाँ से रिसोर्सेस को एलोकेट करें, और फिर कहाँ उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें, और फिर कहाँ उसको ग्रोथ करें। तो जब हम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं, तो इसमें तीन इंपॉर्टेंट मेजर पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहला चीज है इसके अंदर व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या चीज हमें बनानी है ये डिसाइड करना। सेकंड चीज हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे हमें उस चीज को बनाना है ये डिसाइड करना। और थर्ड चीज आती है फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये तीन चीजें इसके अंदर हमें देखने को मिलती हैं। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस में व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। सर व्हाट टू प्रोड्यूस में हमें क्या बनाना है, हमें बेसिक हमारा फूड बनाना है, बेसिक राइस व्हीट हमें बनाना है, क्या करना है। देखिए जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई थी, तो हम लोग फूड ग्रेन में सब अपने आप में सारी चीजें अपनी डिमांड फुलफिल नहीं कर पाते थे। तो हमने सबसे पहले ये सोचा कि हमारे लिए प्राइम इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम हमारा व्हीट और राइस का प्रोडक्शन जो है, हमारी बेसिक जो हमारी फूड है, उस पर हम सेल्फ सफिशिएंट बने। और उसके लिए हमने सबसे ज्यादा फोकस करना शुरू करा, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट करा। तो बेसिक जो प्रॉब्लम था हमारा, उसमें सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस में हमने अपनी बेसिक फूड ग्रेन्स की बात करी थी। तो क्या बनाना है आपको, ये आपको सबसे पहले देखना है। देन हाउ टू प्रोड्यूस, अब हम कैसे हमारी टेक्निक्स को यूज करें, यहाँ पे हम ये बात करते हैं हमारी टेक्निक्स कैसे रहेंगी। ये टेक्निक्स दो तरह की हो सकती हैं, एक टेक्निक लेबर इंटेंसिव हो सकती है, एक टेक्निक कैपिटल इंटेंसिव हो सकती है। देखिए लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव की यदि हम बात करते हैं, हमारी जो कंट्री है जिसमें पॉपुलेशन ज्यादा है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल सके। और उसके लिए हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक के ऊपर ज्यादा जाना चाहेंगे। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक हमारा प्राइम फोकस रहेगा। और जो कंट्रीज जहाँ पे मनी ज्यादा है, जैसे यूएस है, यूरोपियन कंट्रीज है, पॉपुलेशन कम है, उनको प्रोडक्शन अपना हायर करना है, तो वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स के ऊपर फोकस करते हैं, मशीनरी प्लांट उन सबका ज्यादा यूज करते हैं। देन फॉर whom टू प्रोड्यूस, ये बेसिक हम किसके लिए बना रहे हैं, क्या हम अपने जनरल पब्लिक के लिए बना रहे हैं या कोई स्पेसिफिक कस्टमर्स के लिए बना रहे हैं, ये चीजें हमें सिलेक्ट करना है।
जब हम बेसिक फूड ग्रेन की बात हमने डिसाइड करी थी, तो हमने ये भी डिसाइड करा था कि ये हमारी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो बिलो पॉवर्टी लाइन है और जो बेसिक लोअर मिडिल क्लास है उसको फुलफिल करने के लिए है। तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन के ऊपर हमने फोकस करके ये चीज डिसाइड करी थी। तो सबसे पहली जो सेंट्रल प्रॉब्लम हमारी है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस में, वो है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमने रिसोर्सेज को कहाँ एलोकेट करें, और उसमें आता है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। फिर उसके बाद प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, सही तरीके से उनका यूटिलाइज करना। थर्ड, उनका ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, उनको आगे कैसे हम लेके जाएं, कम रिसोर्सेज को यूज करके ज्यादा प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं, वो हमारी ग्रोथ है। तो वो ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना। तो ये तीन हमारी बेसिक सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी है। तो हमने आज के लेक्चर में ये समझा कि इकोनॉमी क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, और कितनी टाइप ऑफ इकोनॉमी होती है, और क्या क्या सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी जो है वो क्या है, और उसको कैसे हम समझते हैं। आई होप ये लेक्चर जो है ये आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स की बेसिक्स को समझने के लिए। और आगे के लेक्चर्स में हम और डिटेल में सारे एस्पेक्ट्स जो है उसको कवर अप करेंगे। जब तक आप रोज थोड़ा थोड़ा पढ़िए और मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।